जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय बिहारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्री प्रभुपदा। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। कल पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता चर्चा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भगवद गीता चर्चा में। तो आज हम भगवद गीता का पहला अध्याय खत्म करेंगे 39वें श्लोक से 46वें श्लोक तक, जो कि पहला अध्याय है, वो आज हम समाप्त करेंगे। तो इस अंतिम के 7 श्लोक में अर्जुन थोड़ी चिंता व्यक्त करते हैं किस प्रकार एक स्त्री का हनन हो सकता है अगर सारे क्षत्रिय मर गए, उनके पुरुष अगर मर गए ये युद्ध में, तो इन स्त्रियों का क्या होगा, पूर्ण कुल का नाश कैसे होगा, वो अर्जुन बताते हैं। ठीक है, तो वो आज हम थोड़ा समझेंगे और उसको आज के समाज से थोड़ा कंपेयर करेंगे कि कैसा
उस समय का समाज था और कैसा इस समय का समाज है, क्या कमियां स्त्री को लेके है, स्त्रियों को कैसे ट्रीट करते हैं आज के समाज में हम लोग। तो 39वें श्लोक में बताते हैं, कुल क्षय प्रणश्यान्ति कुल धर्म सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभव्यत उत। इसका मतलब ये है कि ये बता रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश मतलब ये ऐसा बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्थित सारे राजा सैनिक मर गए तो उनका जो परिवार है वो आगे कैसे बढ़ेगा। पुरुष ही नहीं है कोई समाज में, वो आगे वो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें संतान उत्पत्ति कैसे होगी। तो एक बात है कि अर्जुन अभी भी एक चीज को है, यहाँ पर कुल धर्म को सनातन धर्म मान रहे हैं। ये अर्जुन की गलती हो रही है। यहाँ पर क्या मान रहे हैं वो, कुल धर्म को सनातन धर्म। अभी कुल धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म जो हमेशा, जो हमने 3 प्रकार के धर्म पढ़े थे, हमने चर्चा की थी पिछले अध्याय में, पिछले सत्र में, अधर्म, धर्म और परोधर्म। जो सनातन धर्म होता है, जो परधर्म है, जो कि हमें भगवान के लिए कार्य कोई करते हैं। तो ये कुल धर्म को जो है, जो धर्म है, जो ही चीज कुंभकर्ण कर रहा था, जो ही चीज कर्ण कर रहे थे, जो खुद का धर्म है वही उसको ऊपर रख रहे थे, और जो सनातन धर्म है उसको नीचे रख रहे थे या उसके बराबर में, वो भी गलत है। जैसे कि कुल धर्म का नाश होने पर यहाँ पर प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस आर मेंट टू हेल्प मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रो एंड अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका मतलब है कि जो ये सब बनाया गया है, ये जो संस्कार अलग अलग प्रकार की हमारे विधि बनाई गई है, ये सब अंत में सबको भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के लिए बनाई गई है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग प्यूरिफिकेटरी संस्कार, बर्थ टू डेथ। अब क्या क्या प्रकार के संस्कार होते हैं मैं बताता हूँ। कुछ यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हम बता रहे हैं, वैसे 40 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो कुल धर्म का नाश होने पर ये संस्कार कौन करेगा। जैसे अभी गर्भदान संस्कार है, तो ये पति पत्नी मिलने के पहले ही, ये जब संतान उत्पत्ति करनी रहती है तो यहाँ पर ये गर्भदान संस्कार पहले करते हैं, और इसके लिए सभी को बुला करके उनको भगवान को प्रार्थना, उनका आशीर्वाद लेकर के गर्भदान करते हैं। तो वैसी जो संतान आती है वो भक्त होती है। जैसे इस्कॉन में जैसे प्राय दोनों पति पत्नी 50 माला करते हैं भगवान के नाम की। एक माला में 108 मणि होते हैं, तो ऐसे 50 माला दोनों करते हो। ऐसी जो संतान आती है वो सच्चे भक्त आते हैं भगवान के। उसके बाद पुंसावन संस्कार होता है जो तीसरे महीने में होता है। फिर सीमांतम संस्कार होता है जो माँ और बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। जातकर्म संस्कार होता है। ऐसे कई संस्कार आप बोल सकते हैं। नामकरण संस्कार होता है जब बच्चा जन्म हो जाता है उसके बाद। फिर चूडकर्म कर्ण संस्कार रहता है जो कि पहली बार बाल काटने के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अभी इस्कॉन के मंदिर में कुछ समय पहले दोपहर के 11 बजे लगभग 200 लोग आ गए मंदिर में। और तो इस्कॉन के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो पूछ रहे थे कि अरे आप सब लोग यहाँ एक साथ इतने लोग क्या आ गए, क्या बड़ा कुछ ओकेशन है। तो बोले हाँ, हमारे बेटे का जो है चूडकर्म संस्कार है, मतलब इसके बाल आज पहली बार काट रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 200 लोग आए हैं और ये संस्कार आपका चल रहा है, तो क्या हम थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं। तो बोले हाँ बिल्कुल कीजिए, कीर्तन कीजिए। जो भी हेड था वो ग्रुप के साथ,
फिर कीर्तन किया, फिर वो पूछ रहे थे कि क्या हम इनको थोड़ा कथा भगवान के बारे में बता सकते हैं, 200 लोग आए हैं तो कुछ क्या कथा कर सकते हैं? बोले हाँ जरूर कीजिए। फिर उनको कीर्तन किया, कथा किया, भगवान का कथा किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सब 200 लोग हैं तो हम एक छोटा पुस्तक दे सकते हैं क्या? तो उन लोगों ने बोला हाँ, हम सभी को एक एक छोटा पुस्तक देना चाहेंगे। तो प्रभुपाद जी का पुस्तक दिया जिसमें भगवान के बारे में बताया गया था, आत्मा के बारे में, आत्मा का भगवान से संबंध के बारे में बताया गया था, और सबको अंत में प्रसाद मिला। तो ऐसा संस्कार करके, ये संस्कार करके अंत में आध्यात्मिकता की ओर ले जाने, ये एक उसका उद्देश्य होता है। ये सारे संस्कारों का उद्देश्य ये होता है कि जैसे तो भी कैसे तो भी भगवान की तरफ जनमानस को ले जाया जाए। तो ये एक उदाहरण मैं देना चाहता था कि क्यों ये संस्कार करना अनिवार्य है, करने चाहिए। ऐसा करते करते विवाह संस्कार होता है और अंत में अंतिम संस्कार होता है। तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ये संस्कार हमारे शास्त्र में लिखे हुए, अलग अलग समय पर ये संस्कार करेंगे तो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। तो अर्जुन बता रहे कि कुल का नाश होगा तो ये संस्कार कोई कैसे कर पाएगा? इस संस्कार के बारे में पता ही नहीं रहेगा। अभी जैसे पितृपक्ष था, पितृपक्ष में उस तिथि में जिस दिन आपके पितरों ने देह त्याग किया है, उस दिन पे पूरा भोजन दिया जाता है थाली में। और वो संस्कार आज भी कोई नहीं करता है। वो रिवाज आज कोई नहीं कर रहा है, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। देवताओं को वो दिया जाता है, तो अगर वो पिशाच बन के घूम रहे या उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो उनको ये पहुंचता है, पितरों को। देवताओं का 6 महीना मतलब एक दिन, और उनका 6 महीने, उनका हमारा 6 महीना मतलब देवताओं का एक दिन, और वैसे ही हमारा और 6 महीना मतलब उनका एक रात। तो वैसा पूरा साल करेंगे तो उनका एक दिन होता है। तो पूरा साल में हम एक बार उनको भोग लगाएंगे, थाली लगाएंगे अगर पितरों को, तो उनको मिलता है। कोई बोलेगा कैसे मिलता है? ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। जैसे कि आप बैंक में इधर से पूना से पैसा डालेंगे तो आप पंजाब में कहीं पे भी बैठे हो तो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये भी रिवाज होता है कि ये करना चाहिए। जैसे परो धर्म अपर धर्म, तो यही बोल रहे हैं कि कुल धर्म और सनातन धर्म में फर्क है। कुल धर्म क्या है? ये भौतिक है। जैसे ये एक कुल के खत्म होते होते ये कुल धर्म खत्म भी हो जाएगा, पर जो सनातन धर्म है, भगवान जो बोल रहे हैं जो धर्म करना है, तो धीरे धीरे कुल धर्म करते करते सनातन धर्म की तरफ जाना है। तो अर्जुन को कुल धर्म की ही पड़ी है। वो बोल रहे हैं कि ये कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो आगे क्या होगा। 40वां श्लोक पढ़ते हैं। अधर्माभिभावत कृष्ण पदुष्यांत कुलक स्त्रिय स्त्रियाशु दूषिताशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म का प्रमुख हो जाती है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रिय के पतन से वे वृष्णिवंशी, और स्त्रियों के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। अवांछित मतलब जो चाहिए नहीं वैसी संतान उत्पन्न होती है। अगर स्त्रियों, तो जनरली क्या रहता है कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन देता है, समाज में स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है उसको अपना पिता रक्षण करता है, विवाह के बाद पति रक्षण करता है, पति के चले जाने के बाद बच्चे उसका रक्षण करते हैं। तो वो हमेशा स्त्री को रक्षण देना चाहिए, क्योंकि स्त्री क्या रहती है, ये भावुक होते हैं, और पुरुष जो है ये रैशनल है। पुरुष पुरुष मतलब सोचते हैं क्या अच्छा है। जैसे स्त्रियां हृदय से सोचती है, पुरुष यहाँ से सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नीचे है कोई ऊपर है, ये बताने का मतलब नहीं है। पर जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताया जाए तो कि महाभारत का युद्ध होने के बाद
द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डालने के बाद अश्वत्थामा जब पकड़ के लेके आए अर्जुन उसको, तो द्रौपदी ने दंडवत किया उनको, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र है ये सोचकर। एक भी पांडव ने नहीं किया, द्रौपदी ने उनको दंडवत किया। और फिर अंत में बोला इनको माफ कर दो, माफ कर दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, जो कि उर्वशी के उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उस पर चलाया था। तो क्योंकि हृदय से सोचते हैं, ये इतना बड़ा घिनौना कार्य किया तो भी वो छोड़ देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घर में कोई काम वाली रहती है, तो भले पति कितना भी मारे, अंत में उसको वो माफ कर देती है, उसको वो छोड़ देती है, क्योंकि वो हृदय से सोचती है, वो भावुक हो जाती है। पति कितना भी दुर्व्यवहार कर ले, उसको जलाने तक का प्रयत्न कर ले, वो अंत में उसको सोचती है कि ठीक है मैं रख लूंगी। अगर वो पति थोड़ा भी कुछ अच्छे से बात कर ले तो वो रख लेती है। तो इसलिए स्त्रियों का रक्षा करना चाहिए। अभी रामायण में भी देखेंगे कि रावण जब आया था साधु का वेश करके, सब बड़ा दाढ़ी बड़ा बाल करके आया था, गेरुए कपड़े पहन के आए थे, तो माता सीता एकदम भोले, उन्होंने सोचा अरे भूखा है इसको देना चाहिए, दिया तो तुरंत उनका अपहरण हो गया। आजकल भी हम देखते हैं कि स्त्रियों को समाज में फ्रीडम के नाम पर और सामान्यता इक्वालिटी के नाम पर बहुत शोषण होता है स्त्रियों का। जैसे कि बाहर बिलबोर्ड लगा देते हैं, जैसे कि एक शेविंग क्रीम का एड में भी स्त्रियों को लिया जाता है। अभी शेविंग क्रीम है, इसका पूरा पुरुषों से लेना देना है, उसका कुछ स्त्रियों से लेना देना है। पर बिल बोर्ड पे आप बड़ा आप एड देखेंगे अगर बोर्ड पे, तो वहां एक लड़की खड़ी रहेगी, छोटे वस्त्र पहना के उनको खड़ा कर देंगे वहां पर कि ये शेविंग क्रीम। और पिक्चरों में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में दिखाया जाता है प्राय इनका पूरा शोषण, और उनको बताते हैं कि नहीं तुमको फ्रीडम दिया है, बहुत फ्रीडम दिया है। तो ऐसे वो इजीली किसी भी पुरुष के झांसे में आ जाती है स्त्रियां, और क्योंकि वो भावुक होती है और उनके साथ वो दुर्व्यवहार करके चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन। तो इससे क्या होता है, अगर स्त्रियों का शोषण होता है तो वर्ण संकर होता है, यहाँ पे बोल रहे वर्ण संकर। इससे जो संतान आती है वो भी बेकार की संतान आती है। जैसे कि कुछ पता नहीं रहता उनको, उनको सिखाएगा कौन? स्त्रियां ही पूरी गिर जाएंगी, और समाज का स्तंभ है स्त्रियां, तो उनको सिखाएगा कौन? जैसे कुछ दिन पहले हमारे पास कोई आया था घर में, वो बच्चे ने आज तक मंदिर नहीं देखा था, आज तक उसने भगवान नहीं देखे थे, हिंदू ही था, उसने भगवान नहीं देखे थे, मंदिर नहीं देखा था। तो आश्चर्य होता है, क्योंकि इसमें किस प्रकार से हम जो परंपरागत तरीके से ज्ञान आ रहा है, जो चीजें आ रही है, वो कैसा दूषित होता जा रहा है, कितना गिरता जा रहा है। जैसे कि पहले के राजा भी देखेंगे, जैसे शिवाजी राजा है, तो माता जीजा ने उनको, जीजा माता ने उनको बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, फिर आके जाके उन्होंने अपने गुरु भी बनाए, और फिर उनसे शिक्षा ली, और राज ऋषि थे, एकदम सटीक तरीके से न्याय करते थे, और उतने अच्छे क्षत्रिय योद्धा भी थे। प्रायः हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। अभी आगे क्या बताते हैं ये कि प्रभुपाद लिखते हैं कि चाणक्य पंडित बताते हैं वुमेन नीड प्रोटेक्शन, स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर या सही समय पर पिता ने उनके पुत्र पुत्री की शादी करा दी और एक हस्बैंड के हाथ में दिया, फिर हस्बैंड नहीं है तो उसके पुत्र संभालेंगे। यहाँ पर क्या है कि एक पति पत्नी, एक लड़का लड़की है, फिर और वो भी एक और लड़की के साथ संबंध कर रहा है, एक संबंध में ऑलरेडी है, दूसरा संबंध में, तो ये सब वर्ण संकर लेके आता है। ये सब इनसे जो संतान उत्पत्ति होती है, ये समाज में बहुत विनाश और
बहुत ही खराब प्रकार की संतान होती है। वो समाज में कुछ अच्छा नहीं दे सकते, वो खुद के लिए भी और समाज के लिए हमेशा खराबी करते हैं। जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं मॉडर्न बनो, मॉडर्न बनो, लिव इन रिलेशनशिप रखो, शादी के पहले ही लड़का लड़की साथ में रहना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लड़का जनरली इसमें लड़का लड़की का शोषण करता है, उनको प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं और फिर लड़की को अकेली को संभालना पड़ता है। और ये सब होता है कि विमेन को फ्रीडम के नाम पर ये होता है। बॉलीवुड में से लेकर तो कोई लड़का लड़की ये सब प्रमोट होता है। बॉलीवुड में इतना कूड़ा कचरा हमारे ऊपर डाला जाता है और हमको फिर अंत में लगता है कि यही सही है। हालांकि पहले क्या होता था, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तो द्रौपदी एक नारी के चलते पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। सभी कौरवों को मारा मार दिया गया, करोड़ों लोगों को मारा गया, क्योंकि एक नारी का वस्त्र हरण हुआ था। इतनी पावर थी, इतनी ज्यादा आदर था स्त्रियों का। जैसे माता सीता का अपहरण रावण ने किया। माता सीता के अपहरण के लिए पूरा रावण, लंका जला दी गई, लंका से रावण का राज्य छीन लिया गया, उसको मारा गया, उसके भाइयों को मारा गया, उनकी पूरी सेना खत्म कर दी गई। ये पहले का जमाना था हमारा। अभी अर्जुन बताते हैं, शंकरो नरकैव कुलघ्नानं कुलक्ष च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। तो ऐसे पिंडदान कौन करेगा, जो कि हमने शुरुआत में बताया कि अगर स्त्रियों का शोषण हो गया, स्त्रियां नहीं है, तो पिंडदान कौन करेगा? क्योंकि ये चीजें, ये ज्ञान एक ही जगह पे आकर रुक गया, तो पिंडदान भी आगे रुक जाएगा। पिंडदान वही होता है पितृपक्ष में जो हम बात कर रहे थे। दोषेरित कुल ज्ञानम वर्ण संकर करा कारक उत्सद्यांते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत। अभी दोनों श्लोकों का अर्थ समझ लेते हैं। अवांछित संतान की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो अर्जुन बताते हैं कि मैं नरक में जाऊंगा अगर मैं ये सब खत्म करूंगा, ये सब सैनिकों को मैं मार दूंगा, वर्ण संकर होगा और इस कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो देखिए अर्जुन कितने एंगल से चीजें सोच रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि अर्जुन को भय नहीं है, उनको ये नहीं कि मैं युद्ध लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, ऐसा ऐसा तो उनको जरा भी मन में वो डाउट नहीं है। उनको डाउट ये है कि मुझको मारना पड़ेगा, लोगों को मारूंगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। जैसे कि नोटबंदी कर देंगे कोई देश में, तो नोटबंदी करने में कोई सरकार डरती नहीं है, पर वो सोचते है कि इसका क्या परिणाम होगा। यहाँ पे ये नोट बंद कर देंगे तो लोगों को कहाँ से पैसा, नया पैसा कैसे विड्रॉ करेंगे, कैसे खरीदेंगे कुछ लिए दिए बिना। तो ये अर्जुन भी इतना ही सोच रहे हैं, डीप में जाके सोच रहे हैं कि अरे ठीक है, वो अब भौतिक जगत में मतलब पृथ्वी लोक पे भी नहीं, वो पिंडदान तक जाके सोच रहे हैं। अपने कुल का नहीं, दूसरे कुलों का भी साथ जाके सोच रहे हैं कि इनको पिंडदान कौन देगा, इनके कोई बचेंगे नहीं तो ये परंपरा नष्ट ही हो जाएगी ना। अगर मान लो घर में कोई है नहीं, बड़ा ही नहीं है कोई बताने के लिए, तो कौन रहेगा? जो लोग कुल परंपरा को विनाश करते हैं और इस तरह अवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा करूंगा तो दुष्कर्मों के कारण और सामुदायिक योजनाएं ये सब विनष्ट हो जाएंगी। पारिवारिक जो चलता आ रहा है हमारे परिवार में, वो विनष्ट हो जाएगा। आगे बोलते हैं, उत्सान कुल धर्मानम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवन्तीत्य अनुशुश्रुमा। हे
प्रजापालक कृष्ण जनार्दन मतलब प्रजापालक, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। वही चीज रिपीट कर रहे अर्जुन कि मेरा नरक में वास हो जाएगा, मैं नरक में चला जाऊंगा अगर मैं ये सब करता हूं तो। जैसे कि नरक में जाएंगे तो एक यमराज का कोर्ट है, यहाँ पे जाकर अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं लोगों को दी जाती है। कोई अगर ज्यादा मदिरा पान करता है तो उसको अलग पीड़ा है। हर प्रकार का कोई अधार्मिक कार्य कोई करता है उसको हर अलग अलग प्रकार की, श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद का अंतिम भाग में ये सब पीड़ाएं दी जाती है। तो अर्जुन वहां से भी जाके बता रहे हैं कि नरक में जाऊंगा, नरक कितने प्रकार के नरक होते हैं वो सब वर्णन है कि उससे मेरा मेरा अधोगति होगा। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसितः वयं यत् राज्य सुखम लोभेन हन्तुम स्वजनम उदाह्यते। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राजसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। जैसे कि अभी अर्जुन क्या बता रहे हैं कि मैं सिर्फ मेरा राज्य पाने के लिए इतने लोगों की हत्या करूं, उसके लिए कितना घिनौना काम आगे हो रहा है। तो खुद की तुलना अभी मनी मन कंस से कर रहे हैं। मनी मन मतलब यहाँ पे वो खुद की तुलना कंस से ऐसे कर रहे हैं कि कंस ने भी तो खुद के घर वालों को मारा था, तो मुझ में और कंस में क्या फर्क रह जाएगा। कंस ने भी तो अपने आने बहन के भाइयों को मारा था, वो उनके भी परिवार बहन के पुत्रों को मारा था, वो भी उनके ही परिवार, और ये भी मेरे परिवार वाले हैं। दुर्योधन के पुत्र या फिर दुर्योधन मेरे गुरु, तो मैं उसने भी राज्य के लिए ऐसा किया था क्या, ताकि उसको आके कोई मारे नहीं और वो राज कर सके। मैं भी यही कर रहा हूँ, मेरे में क्या फर्क है। 45वें श्लोक में बोलते हैं, 45वें श्लोक में बोलते हैं, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पानयः धृतराष्ट्ररणे हन्युं संते तान में क्षेमतरम भवेत्। इससे अच्छा क्या बोल रहे हैं वो, यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ता होकर मार दे, अगर मैं निहत्ता मर जाऊं इस युद्ध में तो वो मेरे लिए अच्छी बात होगी, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। और अभी अंत में ये बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविष्टात् विसर्ज्य सरम चापम शोक समविघ्न मनः सह। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से सोच करके अर्जुन शोक संतप्त हो गए कि भाई किस प्रकार में कितने अलग अलग विवरण में देते हैं कि दया आएगी मुझको, इतने लोगों को मारूंगा तो मैं अपने घर वालों को कैसे मारूंगा। फिर उन्होंने बताया कि मुझ पर पाप चढ़ेगा, इतने लोगों को मारूंगा तो फिर उन्होंने बताया कि कुल का नाश होगा, गुरु को कैसे मारूंगा, अकेला मैं कैसे भोग करूंगा, इससे अच्छा वो निहत्ता होके मैं मर जाऊंगा वही ठीक है। मैं निहत्ता मर जाऊंगा, मेरे तरफ से कुछ अधर्म बुरा कर्म नहीं होगा। तो ऐसा बोलकर अर्जुन शोकाग्रस्त होकर बैठ गए। यहाँ पर और एक और कारण वो देंगे, वो दूसरे अध्याय में देंगे कि मैं अब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन कृष्ण आप बताइए। तो वहां पर दूसरे अध्याय पे हम
चर्चा आप शुरू करेंगे अगले सत्र से। तब तक लिए कुछ प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और हाँ, इस शनिवार हम टेस्ट भी लेंगे, एक टेस्ट भी होगा, तो आप सब लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। हरे कृष्णा।